अस्सलाम वालेकुम जी। शुगर के मरीज ज़रा गौर से देखें और सुने। ये मेरा आज का लंच है। मैं अभी ये लंच करूंगा, उससे पहले शुगर चेक करूंगा और ठीक 2 घंटे के बाद दोबारा शुगर चेक करके आपको बताऊंगा कि ये लंच शुगर फ्री है या नहीं है, इससे शुगर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुगर के मरीजों को ये है कि शुगर बढ़ने से रोकें कैसे। तो जनाब, आपका खाना ही आपकी शुगर को रोकता है, बढ़ाता है, कम करता है। आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर गौर करना है, दवाइयों से भी ज़्यादा, वो है आपका खाना। जी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब मैं शुगर चेक करता हूँ। वैसे मैंने सुबह 5 बजे एक मैंगो खाया था, उसके बाद अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया और दोपहर के तकरीबन 2 बज गए। मैं कहीं गया हुआ था, इस वजह से मैं नाश्ता नहीं कर सका। जुमा भी था, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको जुमा भी मुबारक हो। उस वजह से मैं नाश्ता नहीं कर सका। सुबह 5 बजे मैंने आम खाया था, अभी खाली पेट हूँ। देखते हैं उस आम ने मेरे साथ क्या किया हुआ है। मेरे ख्याल में इतनी शुगर मेरी बढ़ेगी नहीं आम से, क्योंकि मेरी शुगर कंट्रोल है। बिना दवाइयों के, बगैर कुछ ऐसी एक्टिविटी, वैसे मैं जिम भी जाता हूँ, थोड़ी सी वॉक भी करता हूँ, लेकिन असल जो मैंने शुगर कंट्रोल की है ना, ये खाने की वजह से हुई है। मैंने 6 महीने से तकरीबन रोटी और चावल को हाथ नहीं लगाया। ये मैं हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि शायद 4-5 बार रोटी खाई होगी, 2-3 बार चावल खाए होंगे 5-6 महीनों में, 7 महीनों। ले जी, शुगर चेक करते हैं, फिर ठीक 2 घंटे के बाद आपको दोबारा से मैं शुगर चेक करके अपनी बताऊंगा। ये देख लीजिए, फ्री है, आप खुद ही देखिएगा कितनी आती है। 118। ये मैंने बताया ना कि मैंने आम खाया था, नहीं तो मेरी शुगर 100 से नीचे ही रहती है। तो आम की वजह से शुगर बढ़ी। गर्मी बहुत है, एसी मैंने बंद किया हुआ है, इसलिए कि इसकी थोड़ी सी साउंड आती है, इसलिए मैंने एसी बंद किया हुआ है। अच्छा, ले जी, अभी मैं ये लंच करता हूँ। शुगर आपने देख ली 118। ठीक 2 घंटे के बाद मैं दोबारा आपके सामने हाजिर होऊंगा, शुगर चेक करूंगा कि ये वाला खाना खाने से मेरी शुगर कितनी बढ़ती है। ये सैलेड है, थोड़ी सी भिंडी है और ये मटन का पीस है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शुगर को कंट्रोल करें, ये आपके हाथ में है। ये डॉक्टर नहीं कर सकता। दवाइयों के बगैर शुगर कंट्रोल करें, नहीं तो मैं 1-2 दिनों में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि इससे क्या क्या नुकसान शुगर के होते हैं। जो मुझे हुए, मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ, लेकिन जो नुकसान हो रहे हैं लोगों को, जो होते हैं शुगर से, आप सोच भी नहीं सकते। आप थोड़ा सा गौर कीजिए। आपका दिल गया, आपके गुर्दे गए, सबसे पहले आपके गुर्दे गए। मर्दों को कमजोरी होगी, आंखें गई, फिर खुदा न खास्ता किसी जगह पे आपको जख्म हो गया तो वो टांग काटनी पड़ जाएगी, हाथ काटना पड़ जाएगा, उंगली पर काटनी पड़ जाएगी, पाँव काटना पड़ जाएगा। इतने नुकसान है शुगर के कि आप सोच नहीं सकते। मैं इतना लेक्चर क्यों दे रहा हूँ या क्यों इस तरफ आ गया हूँ, मैं तो इस्लामिक वीडियो बनाता था। मैं शुगर की तरफ क्यों आ गया हूँ कि मुझे इसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ। इसकी वजह से मैं हर वक्त बीमार रहता था, हर हर दूसरे दिन मुझे जुकाम, खांसी, उठने को दिल नहीं करता था। जब से मैंने शुगर अपनी कंट्रोल कर ली है, अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिव हूँ। 47 मेरी उम्र है, 47 साल, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट फाट हूँ। इसकी वजह से, खाने की वजह से, ये सैलड और ये गोश्त, चिकन, मुर्गी, अंडे, ये आपकी ज़िंदगी है। मैं दोबारा से कुछ बातें आपके साथ करूंगा। जब मैं दोबारा शुगर चेक करूंगा तो फिर से आपके आपके साथ कुछ बातें करूंगा। मैं अब ये खा लूं और आप लोग वेट कीजिए, ऐसे ही करेंगे तो आ जाऊंगा। लो जी, पूरे 2 घंटे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शुगर चेक करके आपको दिखाते हैं कि जो मैंने लंच किया था उसका रिज़ल्ट
मुझे क्या मिला है, शुगर मेरी कितनी बड़ी है। अशरफ चौधरी साहब की वीडियोस देख देख के मैंने ये सब कुछ सीखा है, रोटी छोड़ी है। अशरफ चौधरी साहब कहते हैं कि आपको रोटी, चावल और आलू, ये 3 चीजें छोड़नी है। ये जरा गौर से सुन लीजिए। आटे और मैदे से बनी कोई भी चीज, बिस्किट वगैरह, ये बंद, डबल रोटी, जितनी भी चीजें मैदे से और आटे आटे से बनती हैं, ये चीजें आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप रोटी खाना नहीं भी छोड़ते तो कम से कम ये बिस्किट वगैरह, डबल रोटी, बंद, बर्गर, पिज़्ज़े, ये सब कम कर दें, कम से कम कर दें इनको। तो जी 2 घंटे के बाद मेरी शुगर है जी, बिस्मिल्लाह, पहले थी 118, खाना खाने से पहले 118 थी। कितनी हो गई? 109। मतलब ये कि बिल्कुल बड़ी नहीं, साइलेंट ये है। आप अंदाजा करें कि देखिए, आप जो भी खाते हैं ना, रोटी और चावल खाते हैं, तो उससे कम से कम मैंने तजर्बा किया है, 200 250 तक आपकी शुगर पहुंचती है रोटी खाने से। और डॉक्टर कहता है कि आपकी शुगर खाना खाने के बाद 140 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर आपकी शुगर 140 से नीचे रहती है तो इसका मतलब है कि आप शुगर फ्री हैं, आपको शुगर नहीं है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह समझ लेके, मैं तो अपने आप को समझता हूँ कि मैं शुगर फ्री हूँ, मुझे शुगर नहीं है। 7-8 साल पहले मुझे शुगर हुई थी। 7 साल मैंने कोई दवाई ऐसी नहीं जो मैंने छोड़ी हो, यूएई में रहता हूँ मैं, तो बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ खाता था। और उसके बावजूद शुगर जो है हर साल, हर बदलते दिन के साथ बढ़ती थी। इसको स्टॉप नहीं किया गया, स्टॉप नहीं हुई। अच्छा, आपको एक आप कोई ऐसा आदमी जानते हैं, किसी को डॉक्टर ने बोला हो कि आज के बाद आपने शुगर की दवाई नहीं खानी? नहीं सुना ना, नहीं देखा। मैं वो शख्स हूँ, या अशरफ चौधरी साहब के जो फॉलोअर हैं, या जिन्होंने उनका प्रोग्राम ज्वाइन किया है, वो लोग होंगे जिनको डॉक्टर ने बोला कि आप आज के बाद शुगर की दवाई छोड़ दें। मैं वो शख्स हूँ जिसको डॉक्टर ने बोला कि आज से आपने शुगर की दवाई नहीं खानी। जी हाँ जनाब, शुगर की दवाई छोड़ चुका हूँ। 7-8 साल दवाइयाँ खाता रहा हूँ। जो लास्ट में गोली खाता था वो थी 1000/10, यानी 1000 प्लस जो पावर की गोली है वो मैं खाता था। तो इससे आगे वाली स्टेज आपको पता है कि इंसुलिन थी। फिर मैंने टीका लगाना शुरू करना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन सब चीज़ों से बच गया हूँ। आप भी बच सकते हैं। रोटी चावल से गुरेज करिए, साइलेड पे आइए, चिकन खाइए, अंडे खाइए, चने खाइए, दालें कोई भी आप खा सकते हैं। सब्जी किसी भी किस्म की है, पकी हो, आप उसको चम्मच के साथ खा सकते हैं। चावल, रोटी, आलू, ये आपके लिए जहर। किसी दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको और भी ऐसी बातें बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं, कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ आपको जाननी है, वो मुझे बताइए कमेंट्स में। मैं आपको उसके ऊपर वीडियो प्रैक्टिकल करके, जैसे मैं हर वीडियो से पहले शुगर चेक करता हूँ और बाद में भी करता हूँ। मैं एक भाई ने मुझे बोला था बासी रोटी खाने से क्या होता है, मैंने सुना है बासी रोटी खाने से शुगर नहीं बढ़ती। तो वो वीडियो मैं अनकरीब बनाऊंगा। और आपका कोई भी सवाल हो शुगर के मुतालिक जो मैं जानता हूं, आपको ज़रूर गाइड करूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको हिफ्ज़ व ईमान में रखे। फ़ी ईमान अल्लाह।